नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। मैं वही पुराना आपका जाट मनोज सिंह गुड्डा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना, जी बिल्कुल आपका अपना साची बाता न्यूज़ चैनल। और आज साची बात के साथ में हम घर के घर में बैठे हैं भाई। घर के घर में बैठे हैं, युवा है, बेटा है मेरा, बड़ा है, करीबन 19 प्लस 20 साल के आसपास बच्चे की उम्र है अभी। और ये युवा है, हम जो युवाओं की क्या सोच है इनसे ही बात कर लेते हैं, इनकी मन की बात करते हैं कि युवा आज की तारीख में गाँव के युवा है, सिटी के युवा है, किसकी ओर दौड़ रहे हैं और इनकी जो बढ़ती हुई उम्र है इनकी, तो बढ़ती हुई उम्र के साथ में ये है जाट साहिल सिंह गुड्डा। और आपका मुंह से परिचय दे दो तो अच्छा रहेगा। मैं जाट साहिल सिंह गुड्डा साची बातें चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलो, ये स्वागत तो हम दोनों तरफ से हो गया, लेकिन साहिल सिंह जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप युवा हो, पढ़ाई कर रहे हो, पहले तो पढ़ाई कौन सी कर रहे हो आप? मैं कर रहा हूँ बीबीए। बीबीए? बीबीए कॉलेज? बीबीए कर रहा हूँ मैं ऐसे जैन सुबोध से, जयपुर रामबाग। अच्छा अच्छा, जैन सुबोध कॉलेज से कर रहे हो आप। तो इसके साथ साथ जब सुबह आप कॉलेज कर लोगे, कौन सी पढ़ाई करा, वो किस से रिलेटेड है ये जो पढ़ाई ये आपकी? मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट अच्छा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से मतलब मैनेजमेंट से मतलब मैनेजर एचआर वगैरह सब बिजनेस के बिजनेस फील्ड से में, रिलेटेड है, कुल मिला बिजनेस से के रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड है। सीए वगैरह सब उसी में आते हैं अलग अलग। अच्छा अच्छा अच्छा, कैटेगरी वही है, कुल मिला के बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस है। से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस के बारे में जैसे युवाओं को आप किस दिशा की ओर धकेलना चाहते हो आपकी सोच के हिसाब से? मेरी क्योंकि आज के जो युवा है ना, हर गांव का हो चाहे कोई भी युवा हो, सरकारी नौकरी की ओर भाग रहा है। तो आपकी भी तो कोई सोच होगी ना? मेरी सोच थोड़ी सी अलग है सबसे, वो कैसे? इसलिए मेरे घर वाले भी थोड़ा बोलते हैं। मेरी सोच है बिजनेस की ओर। जैसे बिजनेस में हर आदमी की सोच रहती है, लेकिन बिजनेस में पैसा वगैरह कुछ थोड़ा सा लगता है, लेकिन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, पर एक बार इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप ठीक से चलाते हो उसको, तो वो फिर लाइफ टाइम के मजे हैं। और सरकारी नौकरी में, आप सरकारी नौकरी पहले तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि सोच ही नहीं सकते। फिर अगर आप गलती से जनरल और ओबीसी हो तो भूल ही जाओ, क्योंकि उसमें तो सीट मिलना मुश्किल है, इतना ज़्यादा कंपटीशन। उसके बाद अब मेरी मेंटलिटी भी अलग है, मेरे को पैसों से मतलब है, पैसे ज़्यादा कमाने हैं, तो वो बिजनेस ही हो सकता है। अब मैं सरकारी नौकरी लग भी जाऊँ, चपड़ा ऐसी बन जाऊँ, बाबू बन जाऊँ, तो उसमें क्या है, 30,000, 20,000, 15,000, तो उससे तो कुछ बदलने से रहा। कुछ बदलना है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन रहता नहीं। क्योंकि मैं हूँ एक एवरेज बच्चा, ना तो मैं अपने लाइफ टाइम में टॉपर रहा हूँ, ना मैं फ्लॉप बिल्कुल फेल होने लग रहा हूँ। तो मैं वो तो बन ही नहीं सकता, मतलब सीए वगैरह हो गया या डॉक्टर इंजीनियरिंग। मैं खुद की बता रहा हूँ सच, कि मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उतना पढ़ पाऊँ 10-20 घंटे। मैं हूँ एक एवरेज। तो मेरा तो वही माइंड सेट है कि बिजनेस करूँगा, वो भी पापा की वजह से, क्योंकि जिस फील्ड में पापा है और मेरे चाचा भी उसी फील्ड में, तो मेरा माइंड सेट तो वही है और मेरे को करना भी वही है। तो मैं लेकिन जो युवा है, गांव के युवा है, तू भी किसान का बेटा ही है और किसानी में थोड़ा सा तेरा भी रुझान है। अभी भी तुम गांव में गया, खेती बाड़ी के बारे में समझा, तू अच्छी तरह खुद बोया, अब की बार जवार बाजरा जो भी बोया अपने हाथों से जाके खुद निगरानी में जाके ट्रैक्टर के पास बैठ के बीज हो रहा है। तो तेरे को क्यों लगा वहाँ गाँव में कि वहाँ से किसानी में भी कुछ गाँव के हिसाब से, गाँव के जुड़ा हुआ बच्चा तू? हाँ, उसमें भी आप कमा सकते हो। अगर आपकी खुद की ज़मीन है, ट्रैक्टर वगैरह है, तो उसमें भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन फिर भी गांव में देखो, किसानी में अभी मरण है, किसान को उतना फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन जो किसान के बच्चे हैं उनको सीधा डायरेक्ट बिजनेस की ओर कौन सा रास्ता लेके जा सकता है आपके मन के हिसाब से, बताओ। आप बिजनेस कर सकते हो, जैसे आप मंडी में जाके बेच सकते हो सामान को, या होल्ड करके रख सकते हो कोई भी सामान को, कि जब उतना नहीं रख सकते हैं, प्राइस क्योंकि आजकल बढ़ेगी। के गांव में जो क्या धंध थोड़ी सी मारामारी है पैसा कमाने की। तो पैसा गांव में देख, पैसा इतना है नहीं जितना किसानी है। बेचारा किसान बहुत पिसता है और उतनी भी इनकम होती नहीं है किसान को। किसान कभी बारिश आ गई, कभी पाला पड़ गया, कुछ ना कुछ मतलब ना के बराबर है। वो ये खाली मेहनत कर रहा है, लोगों का पेट पाल रहा है, किसान को कुछ बचता नहीं है। लेकिन जो किसान का बेटा है वो किसानी से डायरेक्टली कनेक्टिंग टच हो जाए, डायरेक्टली बिजनेस वाला बन जाए वो। ऐसा कोई आपके दिमाग से कुछ थोड़ा सा युवा बैठे हैं आपके सामने? मेरे दिमाग से तो किसानी में वो कर सकते हो आप, वरना पॉली हाउस भी है,
जैसे वो उसमें सबको पता है। आपका थोड़ा सा हट के कुछ, आज की दुनिया तो में सब आप पता है, आपसे एडवांस चल रहे हैं सब बच्चे, लेकिन आप थोड़ा युवा हो और आपकी सोच के हिसाब से, जैसे मोहना मंडी है, ऐसा कुछ अलग कुछ। आप मंडी में भी जा सकते हो, मार्केट को ऑब्जर्व करो कि मार्केट में क्या चल रहा है, फिर वहाँ रुको, वहाँ से करके कुछ कर सकते हो बिजनेस वगैरह। डायरेक्ट होलसेलर को बेच सकते हो, या अभी तो खूब सारे मार्ट है, वहाँ जाके डील कर सकते हो। उसमें प्रॉफिट नहीं रहेगा, लेकिन मैं एक मेरा भी अनुभव बताता हूँ। हम तो देखो गांव का ठूंठा आदमी जा, लेकिन आज की तारीख में गांव के जो बच्चे हैं, गांव के जो लोग हैं, वो किसानी करते हैं। किसानी करने के बाद में सीधा वो मंडी में माल लेके जाते हैं। कहाँ बेचते हैं? मंडी में है, या कोई आसपास में कोई वो होते हैं क्या, आड़ती होते हैं, दूसरा ऊपर के ऊपर खरीदने वाले, उनसे बेच देते हैं। उसके बाद में बेचने के बाद में घर जाके बंदे बच्चे फ्री हो जाते हैं। लेकिन फ्री होने के बाद में फ्री नहीं होना चाहिए। क्यों? वो मंडी अपना काम है किसानी करना। किसान डायरेक्ट अगर मंडी से जुड़ जाता है तो मंडी में अपन लोग तो खाली बेच के फ्री हो जाते हैं, लेकिन जो बीच में दलाल होते हैं वो, अगर वो लोग, आप अगर जैसे आप किसी भी फील्ड में सरकारी नौकरी करते हो तो 4-5 साल उनको दबा के मेहनत करनी पड़ती है ना। अगर वो 4-5 साल, आप मोहना मंडी है, जैसे बड़ी बड़ी मंडियां हैं, मैं सभी को लोगों को बोल रहा हूँ जो उससे रिलेटेड है, अगर आप उसमें जाके देखो, दो काम हो जाएंगे। एक तो आपका जो खर्चा पानी है जेब का वो निकलता रहेगा, दूसरा उसके साथ साथ में आपको बिजनेस से जो रहेगा, आपको कोई भी फसल बेचते हो XYZ, आप सूखी फसल ले लो, सब्जियां ले लो, फल फ्रूट ले लो, हर तरह से उनका सीधा फायदा ज्यादा कौन ले रहा? आड़ती है। कौन ले रहा है? आड़ती, जो बड़े बड़े पैसे वाले। अगर वो आप उसमें घुस गए, 2-4-5 साल मेहनत कर दी, तो आप किसान से ज्यादा पैसा तो आपको मंडी में मिलने वाला है। आपको क्या लगता है? मुझे भी बिल्कुल ये लगता है। वो कैसे? वो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मंडी में घूमना पड़ेगा, होलसेलर से बात करनी पड़ेगी, रिटेलर से बात करनी पड़ेगी। फिर वो जितना बड़ा आपका सर्किल बनता जाएगा, जितनी जानकारी बढ़ती जाएगी, आपकी जितनी इमेज होगी, उतना ही प्रॉफिट है उसमें। तो जिंदगी सेट हो जाएगी बिजनेस में। और वही है जो कंजूस वाली जो नौकरियां की बारे, अपना तो दिमाग से बाहर है, क्योंकि नौकरियां मिलती तो है लेकिन सबको नहीं मिल पाएगी नौकरियां। इसलिए अपनी दिशा ही चेंज करो। दिशा चेंज करोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल अगर आप लोगों ने मेहनत कर ली, आप बच्चों से बोल रहा हूँ, कोई भी फील्ड हो, बिजनेस वाला, अगर उसने आपने 4-5 साल मेहनत कर ली ना, बस आपकी लाइफ सेट है। तो कोशिश रहेगी मोहना मंडी, अगर आप आसपास के क्षेत्र में हो तो मोहना मंडी पहुंच जाओ। युवाओं को बोल रहा हूं मैं, अरे 2-4 मास मेहनत 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 करोगे ना तो आप लोगों को पता लग जाएगा। मैं अब मोहना मंडी की बता रहा हूँ, सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है, वहाँ धान वाली मंडी भी है, सब है। कोशिश करोगे तो कामयाब भी होगे और ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तो अब जो कंटिन्यू चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो पढ़ाई क्या महत्व देती है? पढ़ाई तो ज़रूरी है, पढ़ाई तो फ्लो में चलती रहनी चाहिए। ग्रेजुएशन भी ज़रूरी है सबके लिए, पहले पढ़ाई का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। बिजनेस करना है तो आप स्कूल में होते हो तब आपको कुछ भी नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। कॉलेज में आओगे तो अलग जगह पता चलेगी, अलग माहौल पता चलेगा। फिर आप ग्रेजुएट भी होगे, उस पढ़ाई से फिर आप आगे भी अलग बिजनेस कर सकते हो। क्या पता कुछ अलग फील्ड में चले जाओ, हो सकता है इंटर्नशिप भी हो, जॉब भी लग सकती है, कोई अलग सेक्टर में भी जा सकते हो। पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है कुल मिला के, पढ़ाई उसके बाद इम्पोर्टेंट में है। बिजनेस सोचे। तो आपका कहने का मतलब है पहले पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद में ही, क्योंकि पढ़ाई फिर रुक जाएगी, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर बिजनेस में थोड़ा लाभ मिल जाता ना तो पढ़ाई रुक जाती है, और पढ़ाई बिल्कुल पूरी नहीं हो पाती है। तो आपका कहने का मतलब ये है पहले पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, उसके बाद में ही व्यापार की फील्ड में उतरना चाहिए, बेसिक ग्रेजुएशन तो जरूरी है पहले तो, है ना। चलो जी, आज की सांची बातों के साथ में कैसा लगा? बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया। तो सांची बातों के बारे में कुछ बताना चाहते हो? थैंक यू भगवान सभी युवाओं के लिए। सब मेहनत करो, मेहनत करोगे तो सबको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो। चलो मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई साची सोच के साथ। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपना और अपनों का भी ध्यान रखिए। राधे राधे, वंदे मातरम।